everyone, this is मुस्कान माथुर and welcome to my YouTube channel M2 Coachings. So guys देखिए, आज हम करेंगे 7 जुलाई 2021 की साइंस की वर्कशीट क्लास 9th की। और आज का हमारा टॉपिक है सेल, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होते हैं। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बहुत ही छोटी यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। वो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उनको हम सेल्स बोलते हैं। गॉट इट। जैसे कि एक वॉल है, ठीक है, हमारे पास वॉल है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से, ईंटों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो उसकी जो ब्रिक्स होती हैं वो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती हैं। ओके, अब ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम इनको रीड करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, डू यू नो दैट ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बहुत ही छोटी यानी वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है, दीज सेल्स आर सो माइन्यूट दैट वी कैन नॉट सी दैम विद अवर आइज एक्सपेक्ट अ फ्यू लाइक एग्स। द बिगेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज अ बैक्टीरिया। यानी कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उन्हें हम अपनी आइज से, हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते। और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज़ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बोल रहा है, सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। यानी जो मैंने आपको ब्रिक्स का या वॉल का जो एग्जाम्पल दिया था ये उसी के बारे में बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेल्स वर देखिए, सेल्स वर एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी कि जो सेल्स होते हैं ना वो उनको किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किसने डिस्कवर किया था और कब किया था, तो ये इसका आंसर है। When he found very tiny structure in thin slices of dead coke under magnifying device, he named that these structure are cells। यानी कि उसने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसने देखा था कि वो जो स्लाइस थी उनके पास डेड कोक की, तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, टाइनी यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया था सेल्स, की वो सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला है, दीज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि जो एक सेल ही सारे फंक्शंस करता है, ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। जो अमीबा और पैरामीशियम होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनका जो एक सेल होता है वो सारे फंक्शंस करता है, जैसे ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि जो खाना भी खाता है, डाइजेशन होता है, ब्रीदिंग होता है उसका। ठीक है, ये सारे काम सिर्फ एक ही सेल करता है। दी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक रैट, मैन एक्सेट्रा। जैसे कि हम हैं, ह्यूमन्स है, मैन है, या फिर रैट्स है, ये कैट है, ये सब बहुत ही सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये जो इनके जो फंक्शंस होते हैं ना, अलग अलग सेल्स करते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन के सेल्स अलग होते हैं, हमारा ब्रीदिंग के सेल्स अलग होते हैं। ठीक है, एक सेल नहीं मिलता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे काम करते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी बहुत तरह के सेल पाए जाते हैं, लाइक जाइलम, फ्लोएम इन प्लांट्स। देखिए, ये प्लांट्स की बात कर रहा है। जैसे जाइलम जो कि हमारा किसका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमारा टिश्यू होता है जाइलम, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम। ठीक है, इन प्लांट्स। और ब्लड एंड नर्व सेल इन एनिमल्स। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ब्लड और नर्व सेल्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे कि ये स्टेम सेल है, तो इसमें बहुत तरह के सेक्स सेल, मसल सेल, फैट सेल और बोन सेल, ये सारे सेल्स पाए जाते हैं बहुत तरह के। और देखिए, ये हमारे पास है पैरामीशियम, ये हमारे पास है अमीबा, और ये हमारे पास है इज़ुलाना। ठीक है, तो ये इनमें बताया गया है, ये है यूनिसेलुलर्स। गॉट इट।
अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमंस, यानी बहुत तरह के सेल्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, ये सब। ठीक है, अब है डिफरेंट ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से के सेल से बने हुए होते हैं। ईच सेल इज़ मेड ऑफ इट वेरी माइन्यूट कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, यानी जो वो होता है उसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। लाइक न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म वैक्यूल। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ सेल। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं इन अ सेल। ठीक है, सेल्स में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सेल्स। तो देखिए हमारे पास ऊपर ही यहाँ पे बोला गया था, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखिए ये रहा इसका आंसर, सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, वेयर आर दे फाउंड, यानी कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जो सेल्स होते हैं वो हमारी सराउंडिंग में यानी एवरीवेयर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट एनी टू डिफरेंसेस। तो देखिए जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है, दी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक ये अमीबा एंड पैरामीशियम, और दी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखिए इस वर्कशीट में ही है, जैसे कि रैट, मैन, एक्सेट्रा, ये इन सब के बारे में बता रहा है। तो इसका ये आंसर है। ठीक है, और ये हमसे डिफरेंसेस पूछ रहा था। तो डिफरेंस है जैसे हमारे पास मल्टी सेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और यूनिसेलुलर में आ जाएगा दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और इनके एग्जांपल्स लिख दीजिएगा, जैसे मल्टी सेलुलर में आ जाएगा मैन, रैट्स, और यूनिसेलुलर में आ जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। देखिए सबसे ऊपर ही बोला था, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बिगेस्ट सेल होता है वो होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच का सेल, यानी कि जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो हमारे पास सबसे बिगेस्ट सेल होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट हमसे पूछा है, इट इज़ विजिबल, येस इट इज़ विजिबल, तभी तो हम देख पाते हैं ना उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। देखिए ये पूछा है कि किसने सेल को डिस्कवर किया था और कब किया था। तो हमारे पास जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर किए थे सेल, और कब किए थे, इन 1665। सो देखिए आज की हमारी पूरी वर्कशीट हो चुकी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम। बाय बाय।